वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें यूपीपीएससी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम हर बार एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ में। ये क्वेश्चंस अगर आप सही से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेंस जब आप एग्ज़ाम वहाँ पर लिखेंगे। और ये सीरीज़ हमारी बाइलिंगुअल है, आप चाहे किसी भी मीडियम के हो, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाते हैं। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रिटिकली एनालाइज द नेसेसिटी ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स इन बैलेंस मैनर। भारत में जातिगत जनगणना की आवश्यकता का आलोचनात्मक हमको मूल्यांकन करना है और साथ में लाभ और नुकसान भी बताने हैं। देखिए, जहाँ पर भी आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात होगी तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देना होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ये ऐड भी कर दिया है पॉइंट। ठीक है, तो अब हमको फ्रेम करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाए। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस होते क्या हैं, ये कब पहली बार हुए थे। ठीक है, तो ये पहली बार कब हुए थे और इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुए, ये सारी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारा एक इंट्रोडक्शन अच्छा बन सकता है। यहाँ पर देखते हैं हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है कि भारत में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हैं ये 1931 में कंडक्ट हुए थे और पहला जो सेंसस ऐसा हुआ था कास्ट बेस्ड इंडिपेंडेंट इंडिया में वो 2011 में हुआ। ठीक है, और इंडिया में आपको पता है बहुत सारी कास्ट हैं, सब कास्ट हैं और पॉलिटिक्स जो है वो भी कास्ट के आधार पर ही क्या होती है, चलाई जाती है भारत में। तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि 1931 में पहली बार हुआ और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कास्ट सेंसस हुआ वो 2011 में हुआ। देखिए, ये पॉइंट आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की है, तो वो अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट करवा चुकी है। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन प्री में पूछे जाने की भी संभावना है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, इसमें हम नेसेसिटी, पहले नेसेसिटी पूछी गई है तो उसको डिस्कस करेंगे। नेसेसिटी क्या है कि इससे लोगों की सटीक पहचान हो सकेगी और उनके पास सरकारी योजनाओं तथा लाभों का वितरण प्रॉपरली हो सकेगा, कि टारगेटेड डिलीवरी होगी कि हमें पता है अगर इतने लोग हैं तो उन्हीं तक, अगर हमारे पास कास्ट बेस्ड डेटा है तो हम उनको टारगेट करके उन तक जो भी योजनाओं का लाभ है वो पहुंचा सकते हैं। जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको एम्पावर कर सकते हैं। ऐसा भी है कि जो वेलफेयर लेवल होता है कम्युनिटीज़ का, यानी कि समुदायों का, वो मेजरली डिटरमाइन किससे होता है, उनकी कास्ट के द्वारा। इसलिए भी कास्ट सेंसस जो है वो नेसेसरी है। उसके अलावा क्या पॉइंट है, इसके अलावा है कि जाति आधारित जो वितरण संबंधी आंकड़े हैं इनके होने से जो हितधारक हैं वो अपनी स्थिति का आकलन कर सकेंगे, उसको बेटर एनालाइज कर सकेंगे और नीति निर्माण में भी मदद होगी इससे, कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है और उनके लिए कैसे बेटर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। उसके बाद क्या होगा, इट विल ऑल्सो असिस्ट इन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ग्रांट। बहुत सारी जातियां आप देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा, कि जो डिमांड करती रहती हैं हमें रिजर्वेशन दो। तो अगर हमारे पास कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो हम समझ पाएंगे, सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है भी या नहीं। ठीक है, तो एजिटेशन बाय डोमिनेंट कास्ट यहाँ पर दिया भी हुआ है, जैसे कि जाट्स और गुर्जर्स, इनके साथ जो भी इन्होंने जो एजिटेशंस किए थे, डिमांड करी थी रिजर्वेशन की, उनके साथ भी बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा। ये हमने नेसेसिटी डिस्कस कर ली। अब हम क्वेश्चन में ही हमको मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए हुए हैं, तो देखिए नेसेसिटी और मेरिट्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्लैश भी होंगे हमारे, राइट। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा,
मेरिट्स में क्या हम बताएंगे, हम कहेंगे मेरिट क्या है, कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों लाना चाहिए, इससे सोशल इक्वालिटी जो प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा, कास्ट बेस्ड डेटा होगा। लैक ऑफ डेटा की वजह से क्या होता है, हमारे पास कोई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं होता है कि ओबीसी और उसके अंतर्गत जो भी सब कास्ट होती है उनका क्या क्या उनकी पॉपुलेशन है, तो हम बेटर उनको एम्पावर नहीं कर पाते हैं। तो एक ये मेरिट हो गया। फिर क्या मेरिट हुआ, मेरिट ये हुआ कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ये हमारी किस में मदद करेगा, ऑब्जेक्टिविटी लाने में। रिजर्वेशन के डिबेट पर जो हमने आवश्यकता में भी देखा है, वो थोड़े से पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्लैश होंगे क्योंकि यही इसकी मेरिट्स भी हैं, ठीक है। और सेंटर की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है ये 1992 की है, और 1992 से ये ध्यान नहीं दिया गया है कि ओबीसी के भीतर अति पिछड़ी जातियां भी होती हैं, इनकी भी एक अलग श्रेणी मौजूद है। 1992 से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये भी एक मेरिट हो जाएगा अगर हमारे पास कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। उसके बाद हम देखिए, अब मेरिट्स में हमने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए क्योंकि हमने नेसेसिटी में ऑलरेडी उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हुआ है, ठीक है। अब डी मेरिट्स तो बहुत सारे हैं, सोचिए ज़रा इस आंसर को यहाँ पर देखने से पहले एक बार आंखें बंद कर डी मेरिट्स अगर आपके सामने आ जाए क्वेश्चन में तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आपने सोच लिया, अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसमें क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, सबसे पहला डीमेरिट तो ये हुआ कि जो कास्ट है ये एक इमोशन होता है भारत में, हम अपनी कास्ट से अपने इमोशंस अटैच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे पास कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा तो हम अपनी कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से हमारी जो नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी है उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है। उसके बाद जो हमारा इतिहास रहा है उसमें हमने देखा है डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई है, और अगर हमारे पास कास्ट आ जाएगी और वो एक तरह से हमें विभाजित करती है तो इससे हमारे डिवाइड एंड रूल होने के फिर से खतरे सामने दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसका मिसयूज़ कर सकती हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, वो ऑलरेडी करती हैं, और अगर ऐसा डेटा आ जाएगा तो उनका मिसयूज़ करना और ज़्यादा बढ़ सकता है, राइट। इसके अलावा क्या है, और जो हमारी सोशल पीस और हार्मनी है उसको खराब कर सकता है, उस पर ये अशांति के बादल डाल सकता है, ठीक है। और ये सद्भाव जो हमारे बीच में है वो समाप्त हो सकता है। तो ये हमने डीमेरिट्स डिस्कस कर लिए। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन पार्ट में आएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि भले ही हम जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु एक सच ये भी है कि जातियों द्वारा पहचाने जाने वाले कई समुदाय अभी भी अविकसित हैं, और जाति से संबंधित आंकड़े ही इसका प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसलिए उपरोक्त आंकड़े एवं जाति से संबंधित जो अनुसंधान है निष्पक्ष होने चाहिए, जिससे समाज में सद्भाव को कायम रखा जा सके। देखिए, हो सकता है आप कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट ना करते हो, आपके हिसाब से बिल्कुल गलत हो, इसमें कुछ मेरिट आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हम अपना आंसर जब कंक्लूड करेंगे तो हम एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि हाँ, कास्ट बेस्ड सेंसस से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको सही से उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो भी सेंसस लाएं इनको सही तरीके से लाएं, रिसर्च कर और सही तरीके से बिना भेदभाव के लेकर आएँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमारा ये बैलेंस्ड अप्रोच होगा कि आपने कहा कि ये लाना भी चाहिए लेकिन इसमें कोई गड़बड़ भी ना हो, ठीक है। तो दोनों बातें साथ में होनी चाहिए, ये एक कंक्लूजन लिखने का सही तरीका माना जाता है। इसी तरीके से आप अपनी भाषा में कुछ और बेहतर कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमारा आज का आंसर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।